मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपका एग्जाम से एक ही शॉट में क्रैक हो सकता है। दिस इज माय गारंटी टू यू, बिकॉज मैं वैल्यू एडिशंस वाली सारी चीजें आपके साथ शेयर करता रहूंगा। और अभी जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो सीक्रेट जो कि आईसीआई आपसे चाहता है। आईसीआई की एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ऑल दी एस्पिरेंट, यानी कि फाउंडेशन, इंटर एंड द फाइनल स्टूडेंट, जो भी अपने लॉ का पेपर लिख रहा है या फिर ऑडिट का पेपर लिख रहा है, कोई भी थ्योरी क्वेश्चन, थ्योरी चैप्टर्स, या कोई भी अपने पास थ्योरी वाला सब्जेक्ट जिससे आपको स्केर्ड थोड़ा सा लगता है कि यार हम इसके अंदर कैसे मार्क्स स्कोर करें, मैं आपको बताता हूं आईसीआई की एक्सपेक्टेशन कैसे करता है, आप सभी स्टूडेंट से क्या मांगता है इंस्टीट्यूट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन प्रेस करके रखो, लाइक एंड शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके और भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। देखिए आईसीआई का एक्सपेक्टेशन क्या है आपके पास, ध्यान रखना। कोई भी अगर आप थ्योरी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो, चाहे वो इंटर लेवल हो, फाउंडेशन हो या फाइनल लेवल हो, आपको सिंपल ध्यान रखना, थ्योरी वाले यानी कि थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स के अंदर इंस्टीट्यूट दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। एक तो थ्योरी क्वेश्चन आता है डायरेक्ट क्वेश्चन, जो कि सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन होता है प्रोविजन बेस्ड, और एक होता है प्रैक्टिकल केस स्टडी बेस्ड। ध्यान रखना, प्रैक्टिकल केस स्टडी बेस में, जैसे मैं इंटर के कोई सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं, जैसे कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ वाला पेपर है, तो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ वाला पेपर हो या सीए फाइनल का कोई भी पेपर हो, राइट, ऑडिट का हो या फिर अपने पास थ्योरी क्वेश्चन, थ्योरी चैप्टर कोई भी हो, तो उसके अंदर आईसीआई 5 स्टेप में आपसे आंसर मांगेगा। ये चैप्टर्स का जो मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूं, ये सिर्फ उसी में अप्लाई होगा जो मैं आपको चैप्टर्स बता रहा हूं। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 हो गया, फेमा 1999 हो गया, और उसके बाद एलएलपी एक्ट 2008 हो गया, या जनरल हो गया जनरल क्लॉज एक्ट 1897, या फिर एक अपने पास आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। ये चैप्टर्स के अंदर ये फॉर्मेट काम करता है। सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चंस देखना है, क्वेश्चंस के अंदर जो रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे हेडिंग, यानी कि टॉपिक की, जो क्वेश्चंस के अंदर रिक्वायरमेंट पूछी है उसकी टॉपिक की हेडिंग सबसे टॉप पे लिख दो आप, ठीक है, आंसर के सबसे पहले टॉप पे लिख दो। उसके बाद फिर नंबर 2 पे क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में आपको रेलेवेंट लीगल प्रोविजंस को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। स्टेप नंबर 3 में क्वेश्चन के अंदर फैक्ट ऑफ द केस दिया होता है। प्रैक्टिकल या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में फैक्ट ऑफ द केस क्वेश्चन दिया होता है, उस फैक्ट को क्या करो, एक लाइन में या 1.5 लाइन में उसको एक्सप्लेन कर दो। नंबर 4th स्टेप में क्या करना है, 4th स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसके 2 मार्क्स आईसीआई आपको देता है। फैक्ट ऑफ द केस जो आपने स्टेप नंबर 3 में अप्लाई करा, जो लिखा, उसके अंदर स्टेप नंबर 4 में क्या करो, स्टेप नंबर 4 में उस फैक्ट ऑफ द केस को जो आपने लीगल प्रोविजंस लिखा है स्टेप नंबर 2 में, आप सिंपल उसके साथ कोरिलेट कर दो। स्टेप नंबर 4 आपका हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफ लॉ। आईसीआई आपसे एप्लीकेशन चाहती है लॉ की, ठीक है। और लास्ट में कंक्लूजन्स लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। कंक्लूजन का 1 से आधा नंबर, आधा से 1 नंबर होता है, ठीक है। कंक्लूजन अगर आप थ्योरी डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन में भी नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे। एक आपको जरूर करना है, तो आपको 5 में से 4 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो 5 स्टेप अप्लाई कर देना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।